मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। वैसे तो हम कई सारी बीमारियों के बारे में बातें करते हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं बेड वेटिंग के बारे में कि कुछ बच्चे जो हैं वो बेड वेटिंग कर देते हैं, मतलब रात को सोते हुए बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, जबकि ये चीज़ 2-3 साल की उम्र तक बंद हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद भी बंद नहीं होती है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो वो बड़ी बहुत परेशानी वाली बात होती है। बच्चे को भी महसूस होना शुरू होता है, घर वाले भी सारे टोकते हैं, भाई ऐसा क्यों होता है। तो इसमें मैं आज वैसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी के अंदर इसको ठीक करने के लिए, लेकिन जो मैं आज आपको एक बातचीत करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एक ही दवाई के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको उस दवाई के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस तरह का कोई भी बच्चा होगा तो उसकी आप सहायता कर पाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो अंत तक देखें तो आपको पूरी बात समझ आएगी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, रात को भी पेशाब करते हैं और दिन में भी जब वो पेशाब के लिए जाते हैं कि उन्होंने कहा भी मेरे को पेशाब आया है, और फिर वो पेशाब करने के लिए जब बाथरूम की तरफ को भागते हैं तो रास्ते में पेशाब कर देते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है। तो इस बात को नोट करना कि अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि वो जब उसने कहा कि मेरे को पेशाब आया और बाथरूम तक जा रहा है, बाथरूम में जाने से पहले उसने रास्ते में पेशाब कर लिया, तो इस तरह का अगर कोई सिम्टम उस बच्चे में दिखाई देता है और रात को भी फिर वो पेशाब करता है, तो उसके अंदर एक ही दवाई बहुत अच्छी है होम्योपैथी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रियोजोट। तो ये अगर इस दवाई का प्रयोग किया जाएगा तो इस तरह की बेड वेटिंग फौरन बंद हो जाएगी, क्योंकि क्रियोजोट बेड वेटिंग की एक बहुत ही उत्तम औषधि है, जिसके प्रयोग से मैंने अनेक बच्चे ठीक किए हैं और फिर उन्होंने बेड वेटिंग करना बंद कर दिया है। लेकिन उसके अंदर एक खास तौर पे ध्यान रखना है कि इस तरह का सिम्टम होना चाहिए। हालांकि अगर नहीं भी होगा तो एक और दूसरा सिम्टम भी उनके अंदर पाया जाता है कि अगर उनके दांतों के अंदर केरीज हो गई हो, जिसे हम बोलते हैं कि कीड़ा लग गया है, अगर उनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और साथ में बेड वेटिंग भी करते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी अगर क्रियोजोट नाम की दवाई दी जाएगी तो उनकी भी बेड वेटिंग बंद हो जाएगी। तो ये जिस तरह मैंने दो चीज, हाँ एक तीसरी चीज और भी है, उसको भी हम ध्यान कर सकते हैं कि क्रियोजोट के जो बच्चे होते हैं उनके लैट्रिन में या यूरिन में बदबू बहुत आती है। तो अगर उनके अंदर ये बदबू वाला भी सिम्टम अगर मिलेगा तो उसके अंदर भी अगर आप क्रियोजोट देंगे तो उसकी बेड वेटिंग भी ठीक हो जाएगी और वो जो बदबू आ रही है लैट्रिन में या पेशाब में वो भी ठीक हो जाएगी। तो जो मैंने 3 सिम्टम आपको बताए अलग अलग तरह के, वो तीनों में से कोई सा भी एक सिम्टम अगर बेड वेटिंग के साथ में मिलेगा तो आप इस दवाई को देंगे तो वह रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल शर्तिया बात है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किए हैं और बहुत सारे बच्चे इस तरह के मैंने ठीक किए बेड वेटिंग के, जिनमें इन 3 में से कोई एक सिम्टम मिलता था। हालांकि मैंने जैसा भी बताया कि बेड वेटिंग की तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं आज उनका भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप इतना से बात ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत ज्ञानवर्धन भी होगा और आप बहुत सारे लोगों को इसके लिए एक अच्छी सलाह भी दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।